हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे डॉक्टर आर डी क्लासेस में। उस पर आप जाइए और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थियरी जो चैप्टर नंबर 1 में है उसको मैंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया है। आप जाइए और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज द यूनिट एंड मेजरमेंट्स। एक्चुअली दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट की बात करने वाले हैं, एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरर, टाइप्स ऑफ एरर एंड हाउ टू मिनिमाइज द एरर। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स क्या होता है, हम फिजिक्स में करते क्या है। सो इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिना को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, एंड फिजिक्स इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में क्या इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार है और उसकी स्पीड कितनी है, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर है। जो स्पीड हो गई वो एक क्या हो गया, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और जो 60 किलोमीटर पर आवर है वो क्या हो गया, उसका एक मेजरमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तो 3 क्या हो गया, ओके, डेंसिटी क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, तो वो उसका मेजरमेंट हो गया। ओके, और एक ही ऑब्जेक्ट है, यहां से अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट होके नीचे आएगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, उसका क्या हो गया, वो उसका मेजरमेंट हो गया। ओके, सो ये सब जो होता है ये सब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इट हेल्प अस टू डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स। इट हेल्प अस टू डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स। एंड फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सिंपल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दोज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम मेजर कर लेते हैं वो क्या होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, वी कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एक होती है आपकी स्केलर और एक होता है आपका वेक्टर। स्केलर में और वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। और एक और क्वांटिटी होता है, उसके बारे में हम इतना डिस्कशन नहीं करते हैं, वो काफी हायर स्टडी में आता है, टेंसर। ये ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है। फॉर एग्जांपल करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, वो ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है। बट ये हम कहां पे स्टडी करते हैं, ये हम स्टडी करते हैं हायर स्टडी में। ओके, स्केलर क्या होता है आपको मालूम है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर में क्या होता है, वहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ओके, नाउ मेजरमेंट क्या होता है, ये हमारा मेन डिस्कशन है। मेजरमेंट क्या होता है, सो इट्स अ कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट्स। एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है, आपने बोला सर इसका मेजरमेंट लेके बताइए, इसकी लेंथ कितनी है आप बताइए। तो मैंने बोला इसकी लेंथ जो है ये आ गई 30 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ तो मैं इसको कुछ इस तरह दे सकता हूं, 30 इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको मेजर कर सकते हैं, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो लेंथ क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या है, एक
स्टैंडर्ड यूनिट है, एक यूनिट है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है वो 1 सेंटीमीटर का 30 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर के साथ हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया। हमने 1 सेंटीमीटर के साथ इस मेजरमेंट को हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। मालूम पड़ रहा है ना? ओके, हमने क्या किया, हमने अपने फिजिकल क्वांटिटीज को, अपनी लेंथ को, हमारी लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, अपनी लेंथ को हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर के साथ कंपेयर किया। ओके, दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इस तरह समझिएगा कि फ्रांस में एक ऑफिस है, इंटरनेशनल ब्यूरो है। ओके, वो डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होगी, वो डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी। हम आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, उसको वहां पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आपका जो 1 kg है, ओके, सो 1 kg जो होता है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 kg क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो उसके लिए क्या किया गया है, तो उसके लिए एक 1 kg का प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है। ओके, एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, उसको ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो है उसको उन्होंने 1 kg मान लिया है। एक प्लेटिनम इरिडियम का एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे उसको मान लिया गया है। प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, उसको हमने 1 kg डिसाइड कर लिया है, साइंटिस्ट ने उसको 1 kg डिसाइड कर लिया है। अब उसी से बाकी सभी मास को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 kg हमको चाहिए तो उस 1 kg का 100 टाइम, 1000 के लिए उस 1 kg का 1000 टाइम। तो वो जो 1 kg है उस इंटरनेशनल ब्यूरो में, वो जो 1 kg है वो क्या है, एक प्लेटिनम इरिडियम का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, उसको लिया गया था और उसको बोल दिया गया कि ये 1 kg का है, और बाकी जो भी मेजरमेंट होगा kg का वो सभी इस रेफरेंस से कंपेयर होकर लिया जाएगा। तो 1 kg का प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर जो है उसी से बाकी सभी जो मासिस आए उसी से कंपेयर होकर आए। ओके, तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है वो एक्चुअली हम नहीं दे सकते हैं। फ्रांस में जो ऑफिस है, इंटरनेशनल ब्यूरो की जो ऑफिस है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, क्योंकि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है तभी उसको एक हम स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सो यूनिट्स तो आपको मालूम पड़ गया। ओके, जैसे 1 kg क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है। 1 सेंटीमीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, 1 सेकेंड क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। उसी के साथ बाकी सभी को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, एंड उसकी कंडीशन क्या आनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आनी चाहिए। वो जो यूनिट डिसाइड कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, इसको हमने आज से 1 kg मान लिया। उन्होंने मान लिया कि ये 1 kg का है, बाकी सभी जो मासिस है वहीं से आ गया, वो 1 kg से 100 kg 1000 kg उन्होंने वहीं से बना लिया। ठीक है, तो 1 kg की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसा तो लिया नहीं होगा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखो, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम। तो जो 1 kg का प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कहीं ऐसा हो कि पहले 1 kg का था, अभी 0.8 kg का हो गया, ऐसा होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इजिली रिप्रोड्यूसिबल एंड शुड नॉट चेंज विद द टाइम। आज से 20 या 30 ईयर्स पहले जो था वही वेट उस प्लेटिनम इरिडियम का होना चाहिए, वही मास उस प्लेटिनम इरिडियम का आज भी होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम एंड इट शुड ऑल्सो नॉट अफेक्टेड विद द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, so this all about the measurement and units. Thank you. In the next lecture we'll discuss about the types of unit, okay, and in that we'll discuss about the MKS,
CGS, FPS and SI units. In SI units we will discuss about the supplementary units and fundamental units. Thank you.